तो अभी तक अपना इश्यू ऑफ शेयर्स का 2 क्लास हो चुका है। वो दोनों क्लास में अपने कुछ थ्योरीज देख चुके हैं, एग्जैक्टली कंपनी के बारे में अपने समझ चुके हैं क्या होता है। एंड लास्ट क्लास में अपने इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ब्रीफली समझ चुके हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, और लास्ट में हम लोग कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट समझे थे, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग पहले वो होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट क्लास में दिया गया था। वो होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ में लास्ट क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। ओके, तो होमवर्क क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वाज होमवर्क। तो चलो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट एकदम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डायनेमिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 April 2020 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par payable along with application। मतलब पूरा वन शॉट पेमेंट, राइट, पेबल along with application। applications were received for the shares by 30th April, राइट। कंपनी ऑफर कब किया? कंपनी ऑफर किया 1 अप्रैल को, बट एक्चुअल में लोगों का एप्लीकेशन कब तक आया? 30th अप्रैल को। तो अपने पास बैंक में पैसा कब आया? 30th अप्रैल को। तो अपना पहला जर्नल एंट्री जो होगा वो 30th अप्रैल का होगा, जब बैंक में पैसा आता है तब। उसके पहले जितना काम चल रहा था ना, वो सब एक्टिविटीज चल रहा था, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था। ओके, एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15th मई। और अलॉटमेंट किस दिन हुआ? मतलब एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में भेजने वाला काम किस दिन करेंगे? 15th मई को करेंगे। ओके, तो 30th अप्रैल को बैंक में पैसा आया, 15th मई को एप्लीकेशन से कैपिटल में जाएगा, और उसी दिन अलॉटमेंट। अगर इसमें कोई अलॉटमेंट का पैसा आने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शॉट में, सिंगल शॉट में पूरा पेमेंट आ रहा है। वेरी गुड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट। 30th अप्रैल को पहला जर्नल एंट्री होगा, 30th अप्रैल 2020। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बताना? 1 लाख इंटू 10, दैट इज 10 लाख। ओके, और अलॉटमेंट किस दिन हुआ है? 15th मई 2020। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टेन लाख। ओके, और इस सम में कुछ भी नहीं है, प्रीमियम में इशू किया नहीं था। ऑल राइट, तो इस सम में आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना होमवर्क था, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क था। 3 देखो क्या बोल रहा है। स्टार लिमिटेड, मतलब अपने जब एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और कर रहे होंगे ना, तो अपने को बोलना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, राइट, इस तरह से। अभी अपने क्लास में फॉर्मेट वाला पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, बिकॉज अपने को सिलेबस में थोड़ा सा मूव लेना है। Star Limited invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each. The amount is payable 343। ओके, 343 हो गया ना। 10, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Issue was fully subscribed, amount was duly received, pass the journal entries for the above transactions। Again this question is hardly a question, मतलब it is that easy a question। फटाफट से देखो सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन विल बी, सबसे पहले चलो जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सुनने में किसी को इशू हो रहा है क्या? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ इशू हो रहा है क्या किसी किसी को भी? एक बार कंफर्म करना साक्षी, फिर से कंफर्म करना। हेलो, आई थिंक आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है।
बाकी लोग भी एक बार प्लीज फटाफट कंफर्म करो। साक्षी फिर से कंफर्म करो। मेरा आवाज अगर आप लोग को सुनाई दे रहा है तो प्लीज लिख देना एक बार चैट बॉक्स में यस। अगर आवाज सुनाई दे रहा है तो प्लीज लिख देना यस। क्लियरली ऑडिबल, यस ऑडिबल, एब्सोल्युटली फाइन, यस सर इट्स क्लियर, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑडिबल। अच्छा, तो आवाज है ना सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है। साक्षी आप अपना एक बार सिस्टम चेक करिए, शायद कुछ इशू हो रहा है, बिकॉज बाकी सबका कंफर्मेशन आ चुका है कि आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, राइट। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो जस्ट नाउ चेक्ड, तो ऑडिबिलिटी में कोई आई थिंक कुछ भी इशू नहीं है, वॉइस में कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। एक बार आप चेक करिए आपका सिस्टम, आपका शायद कुछ म्यूट या फिर कुछ आप करके रखे हो। बाकी सबका कंफर्मेशन आ चुका है कि एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर क्या करेगा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। एक मिनट रुक जाना। साक्षी कंफर्म करो फटाफट, अभी आवाज सुनाई दे रहा है क्या? ओके, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बस अब अमाउंट बिठाना है सिर्फ 10,000 शेयर्स, ₹10, 343 तो 10,000 इंटू 3 कितना होगा, 30,000, फिर 40,000 एंड देन 30,000, 30 40 30, 30,000 30,000 40,000, अलॉटमेंट का पैसा आ गया 40,000, देन फाइनल कॉल में अपने पहले ड्यू किए 30,000 को, 30,000 ड्यू हुआ, और उसके बाद फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30,000 भी आ गया। इट वॉज दैट सिंपल जर्नल एंट्री। आई होप आप लोग का इस क्वेश्चन में भी कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सम था, अपने आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आपको भी अब सुनाई दे रहा है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 तो खैर अपने पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम फटाफट से देखिए। न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़, राइट, 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देयरफॉर यहीं पे आपको अभी पता चल जाना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू दिस 1 करोड़ डिवाइड बाई 100 gives you 1 lakh, right? Number of shares is 1 lakh. फिर बोल रहा है इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग 20,000 शेयर्स। अरे रजिस्टर्ड, ऑथोराइज्ड, राइट, रजिस्टर्ड का मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर इज 1 लाख।
बट इस 1 लाख में से इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 ओनली, दिस इज इशूड कैपिटल, इशूड शेयर्स, राइट, एट 40% प्रीमियम, और फेस वैल्यू कितना है 100, फेस वैल्यू इज 100 एंड प्रीमियम इज 4, देयरफॉर इशू प्राइस इज इक्वल टू 14, राइट, इशू प्राइस इज 14। अब इस 14 का ब्रेकअप क्या है देखो, राइट, आपको क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ते समय, फर्स्ट टाइम रीड करते समय इसी तरह से ब्रेक करके रीड करना है क्वेश्चन को। इशू प्राइस इज 14, प्रीमियम पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹50, सॉरी 14 बोल रहे हैं, सॉरी 140 है, प्रीमियम इज 40, 100 इज द फेस वैल्यू, 40% इज द प्रीमियम, मतलब ₹40 इज द प्रीमियम, तो टोटल इशू प्राइस इज 100 प्लस 40, 140। इस 140 का ब्रेकअप दिया हुआ है ऑन एप्लीकेशन 50 का क्या ब्रेकअप है, 40 प्लस 10, देख लो ₹10 प्रीमियम है। उसके बाद क्या है ऑन अलॉटमेंट 40, इस 40 का क्या ब्रेकअप है, इसमें से ₹10 प्रीमियम है, मतलब 30 प्लस 10। ओके, नेक्स्ट बताओ, फर्स्ट कॉल में 30, इसमें भी ₹10 का प्रीमियम है, तो 30, इसका क्या ब्रेकअप है 20 प्लस 10, और फिर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20, और उसमें भी ₹10 का प्रीमियम है, मतलब टोटल 20, और उसका ब्रेकअप है 10 प्लस 10, राइट। आप लोग को क्लियरली दिखाई देना चाहिए कि सर दिस इज 40 प्लस 10, दिस इज 30 प्लस 10, दिस इज 20 प्लस 10 एंड दिस इज 10 प्लस 10, राइट। 40 प्लस 10 का मतलब ₹40 कैपिटल के अगेंस्ट में, फेस वैल्यू के अगेंस्ट में, और ₹10 प्रीमियम का। अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल है कितना, अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल है 40, बट वो 30 प्लस 10 है, ₹30 कैपिटल का, ₹10 प्रीमियम का, राइट। आपको इस तरह से पर शेयर का ब्रेकअप अगर आपको क्लियर रहा ना, तो सम करना बहुत इजी हो जाता है पूरे चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में। अपने जब एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर रहे होंगे, 1-2 क्लास के बाद में फॉरफीचर वगैरह का क्वेश्चंस जब कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर अगर आप लोग को ये क्लियरिटी रहेगा ना, तो सम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, shares were subscribed and amount due was received, pass necessary journal entries and also show share capital in the balance sheet of the company, right। कोई झमेला नहीं है, जितना शेयर इशू किया था 20,000 फुल्ली सब्सक्राइब्ड है और पूरा का पूरा पैसा रिसीव्ड है, बस जर्नल एंट्रीज पास कर देना है और बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल शो कर देना है। लेट्स डू इट, जर्नल एंट्रीज पास करें। इसमें डेट का चक्कर है क्या, कुछ डेट का चक्कर नहीं है, वेरी गुड। तो अपने सीधा जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री, सर पहले तो, सबसे पहले तो बैंक में पैसा आता है एप्लीकेशन का, तो अपने करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 20,000 शेयर्स ऑफर किया था फॉर ₹140, बट एप्लीकेशन के टाइम पे लेना था सिर्फ 50, तो 20,000 इंटू 50, बताओ कितना हो रहा है, अमाउंट कौन बता रहा है, फटाफट बताना। करेक्ट है, 10 लाख, राइट। उसके बाद जिस दिन अलॉटमेंट का डिसीजन ले लेगा, अलॉटमेंट जब करेगा तो पहले एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर करेगा कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अपने को पता है सर इसमें कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है, अमाउंट कितना है सर, ये तो पूरा का पूरा 10 लाख है, लेकिन हम लोग को पता है इस ₹50 में से ₹40 ही कैपिटल का है, तो 20,000 इंटू 40, दैट इज 8 lakhs will go to capital, share capital, and 20,000 into 10, that is 2 lakh will go to securities premium। ओके, थर्ड जर्नल एंट्री होगा अलॉटमेंट को ड्यू करने का एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, देखो अपने को बस ये देखना है, टोटल 40 है ना, तो टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू कितना होगा,
टोटल ड्यू होगा 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू 40 इज 8 lakhs, राइट। बट सर इसमें से ना कैपिटल में सिर्फ 20,000 इंटू 30 ही जाएगा और बाकी जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 20,000 इंटू 10, दैट इज 6 लाख एंड 2 लाख। ओके, फिर हम लोग के पास सर अलॉटमेंट का पैसा भी आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, पूरा का पूरा 8 लाख रुपीज हम लोग को मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, फुल्ली रिसीव्ड। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को अपने शॉर्ट पे बोलेंगे SPR अकाउंट। इसमें पैसा कितना मिल रहा है, देखो फर्स्ट कॉल के टाइम पर, ध्यान से देखो, जहां पे रेड मार्क कर रहे हैं वो देखो, ये है फर्स्ट कॉल के टाइम पर टोटल 30 मिल रहा है। 20,000 इंटू 30 होता है 6 लाख, बट 6 लाख में से 4 लाख है कैपिटल का और 2 लाख है प्रीमियम का। उसका एंट्री कैसे होगा, 6 लाख सर टोटल मिलना है फर्स्ट कॉल के टाइम पर, उसमें से 4 लाख इज फॉर कैपिटल एंड 2 लाख इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फिर सर हम लोग को इसका भी पैसा मिल जाएगा, इसका भी पैसा मिल जाएगा, मतलब बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, कितना, 6 लाख। फिर हम लोग फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है इस बार देखो, टोटल अमाउंट इज 20, टोटल अमाउंट इज 20, 10 प्लस 10, राइट। तो अगेन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अमाउंट इज सर 20,000 इंटू 20 इज 4 लाख, उसमें से 2 लाख इज फॉर कैपिटल एंड रिमेनिंग 2 लाख इज फॉर प्रीमियम, राइट। ये जर्नल एंट्रीज जब आप लोग करोगे एग्जाम में तो मत भूलना कि नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन लिखना जरूरी है। लास्ट में बस सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 4 लाख। ओके, उसके बाद सर हम लोग को है ना बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर दिखाना पड़ता है, और ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कैसे करते हैं ना शेयर कैपिटल, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अभी फटाफट से इस सम में कैसे डिस्क्लोज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। राइट, बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर में सबसे पहले इज शेयर कैपिटल। बस अपने को क्वेश्चन शेयर कैपिटल ही खाली दिखाने बोला है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बोला है, अगर नहीं भी बोला है तो चलो दिखा देते हैं, राइट। क्वेश्चन में हालांकि खाली शेयर कैपिटल पूछा है, बट अपने दोनों इसमें देख लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो कैसे होगा, नोट नंबर शेयर कैपिटल का बनेगा 1, रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा 2। नोट में चलो, नोट्स टू अकाउंट्स में गए, नोट नंबर 1 तो सर हम लोग बनाते हैं शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल में हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल में यहां पे क्वेश्चन बोला था ना रजिस्टर्ड, ये बात करना अब जरूरी है, कितना, 1 करोड़ इज द रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, मतलब 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच,
ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्क्स कटेगा अगर आप लोग इस तरह से नहीं लिख के दिखाते हो तो। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच कितना हुआ सर? 1 करोड़। और इसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे। ये फेस ऑफ द बैलेंस शीट में कहीं नहीं जाएगा, बट यहां डिस्क्लोज करना जरूरी है। और आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अगर एकदम इक्वल हो रहा है तो आप एक साथ लिख सकते हो। सर कैसे, एक बार फिर बताइए। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये वाला लाइन आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो। और अदरवाइज हम लोग को पता है कि सर प्रॉपर फॉर्मेट पहले इशूड कैपिटल अलग से बताना पड़ता है, सब्सक्राइब्ड अलग से बताना पड़ता है। सब्सक्राइब्ड के अंदर में दो आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। बट अगर केस ऐसा हो कि 20,000 शेयर्स ही इशूड है, 20,000 फुल्ली सब्सक्राइब्ड है एंड फुल्ली पेड है, तब अपने एक साथ दिखा सकते हैं। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 20,000 शेयर्स of ₹10 each कितना हुआ? सॉरी 10 ईच नहीं होगा, 100 ईच होगा। ऑफ ₹100 ईच, 20 lakhs, राइट। नोट नंबर 2 जो बनेगा, ये 20 lakhs को अपने क्लोज कर देंगे। नोट नंबर 1 के साइड में 20 lakhs चला जाएगा। ओके। एंड रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही दिखाएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बताओ कितना है अमाउंट? सर 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ना 40 रुपीज करके मिला हुआ है, उसको हम लोग 8 lakhs बोल सकते हैं। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस सर वी कैन से इज 8 lakhs। नाउ यहां पे बात में ध्यान देना, लायबिलिटी साइड तो हो गया ये, राइट। अगर आप असेट साइड भी देखो ना, असेट्स, तो अगर आप ठीक से देखोगे तो असेट्स के अंदर में अगर आप नंबर 1 सपोज करो करंट असेट्स देते हो, करंट असेट्स के अंदर में एक हेड आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। इस चीज के लिए मत घबराना सर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप इतना फटाफट कैसे बना दे रहे हैं। अपना एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, अपने उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये वाला फॉर्मेट। ओके, बट अभी फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सर लायबिलिटी साइड और असेट साइड मैच होता है। लायबिलिटी साइड का वन हेड इज शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल जाता है और रिजर्व एंड सरप्लस जाता है। लायबिलिटी साइड खत्म। असेट साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट। नॉन करेंट असेट वाला पार्ट को छोड़ दो, अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है। एक होता है करंट असेट। करंट असेट के अंदर में एक आइटम आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश, राइट। अभी अपने ऊपर जितना भी एंट्री पास किए है ना, उसमें अगर आप बैंक का अकाउंट का टोटल करोगे ना, तो बैंक का अकाउंट का टोटल आएगा 28 लाख, मिला के देख लेना, राइट। तो आप देखोगे तो ये बैलेंस शीट वैसे मैच होगा, राइट। इनफैक्ट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको नोट नंबर 3 में जाके दिखाना पड़ता है, और नोट नंबर 3 से लाना पड़ता है। नोट नंबर 3 में जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में बैंक लिखेंगे, बैंक के बाहर 28 लिखेंगे, 28 लाख, और 28 लाख को यहां पर लेके आ जाएंगे, राइट। आई होप आप लोग को ये बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर भी इस सम का बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, नहीं तो अपने आज के क्लास का जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें मूव करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी ये बात समझ चुके थे कि सर कॉल्स इन अरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। अगर आप लोग को याद ना हो तो एक बार फटाफट हम आप लोग को दिखा दें जहां पे अपने ये सारा बात किए थे। राइट, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस अपना बात ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, रिवाइज करें एक बार। कॉल्स इन अरियर सर क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स रिसीव्ड, है ना। एप्लीकेशन मिल गया, 1 लाख शेयर अपने इशू किए थे, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन मिल गया। बट एट द टाइम ऑफ पेइंग अलॉटमेंट या फिर कोई भी कॉल का पैसा मिलते समय एक शेयर होल्डर हम लोग को कोई इंस्टॉलमेंट अगर पे नहीं किया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए क्या है? रिसीवेबल है। वो पैसा अगर नहीं मिला कंपनी को, लेट से मिला,
तो उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। शेयर होल्डर विल पे लेटर, राइट, मतलब शेयर होल्डर को पे करना था कंपनी को क्या तो वो पे कर देगा बाद में या पे नहीं करेगा। अगर पे कर देगा तो विथ इंटरेस्ट पे करेगा, और अगर पे नहीं करेगा तो कंपनी उसका शेयर जब्त कर सकता है, कब्जे में कर सकता है। उसी को बोलते हैं फोरफीट करना। वो अपने लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में भी आफ्टर नेक्स्ट क्लास अपने फोरफीचर के बारे में बात करेंगे। मे बी अपने नेक्स्ट क्लास में लास्ट में उसको टच भी कर दें, राइट। आज के क्लास में फोरफीचर का कोई डिस्कशन नहीं होगा, ओके। लेकिन अपने अभी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि सर कॉल्स इन अरियर क्या हुआ, पैसा मिलना था शेयर होल्डर से, नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। ये एक तरह से रिसीवेबल है, एक तरह से कंपनी के लिए असेट है, राइट। कॉल्स इन अरियर इज एन असेट, बट ये कैसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट में? एज अ डिडक्शन, शेयर कैपिटल से लेस करके दिखाया जाता है। वो भी अपने एक सम के साथ में देखेंगे। लेकिन बाद में जब शेयर होल्डर से कॉल्स इन अरियर का पैसा मिलेगा ना, तो विथ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। ये इंटरेस्ट आप लोग को क्वेश्चन में दे देगा, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। हाउएवर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 specifies 10% per annum interest on calls in arrear। ये आप लोग को बोले थे लास्ट क्लास में, अपने आप पता करके रखना। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कोई पता करके रखा है या नहीं, राइट। अगर आप लोग कोई लास्ट क्लास में पता किए थे तो आप लोग को हम कॉल्स इन एडवांस के ऊपर भी कितना इंटरेस्ट होता है ना पूछे थे। कोई अगर देखा है और पता है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखना कि सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट कितना होता है, राइट। फटाफट से बताना, राइट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए इनकम है। क्यों सर? एक तो रिसीवेबल था, पैसा मिला नहीं, बाद में जब मिलेगा तो कंपनी बोलेगा ना विथ इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट कंपनी को लेना है, कंपनी का इनकम है। ये इंटरेस्ट का रेट अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा नहीं इंटरेस्ट के बारे में तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट के बारे में तो इंटरेस्ट का परसेंटेज दे देगा, जो परसेंटेज दे देगा हम लोग उसी से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन बोल देगा कि नहीं इंटरेस्ट का रेट आप डिसाइड करो एज पर टेबल एफ, तो टेबल एफ बोलता है 10% पर एनम, राइट। वेरी गुड, मेरे को एक आंसर ऑलरेडी मिल चुका है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का। एकदम करेक्ट है स्नेहा आपका आंसर। बाकी लोग भी अगर कोई देखा है तो बताना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी आप लोग को बोले थे बताने के लिए। और किसका आंसर आता है? लेट मी सी। अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, ठीक है। कॉल्स इन अरियर इज अ रिसीवेबल फॉर द कंपनी, वेरी गुड। इट इज शोन एज अ डिडक्शन इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अपने देखेंगे एक सम के साथ में उसको। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम फॉर द कंपनी, ओके। एकदम उल्टा होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? एप्लीकेशन 1 लाख शेयर का मिला और अलॉटमेंट का मनी या कॉल का मनी एडवांस में मिल गया, राइट। और जो पैसा कॉल्स का एडवांस में मिल जाता है ना, कॉल मनी जो एडवांस में मिल जाता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल मनी जो एडवांस में मिल जाता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। जब तक कंपनी पैसा मांगा नहीं है तब तक कंपनी के लिए रिसीवेबल नहीं हुआ था। एडवांस में मिला हुआ है, जब तक कंपनी मांगा नहीं है तब तक वो लायबिलिटी है। जैसे ही मांग लेगा तो ये कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर देगा। अभी अपने एक सम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इट इज शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। इट इज इंटरेस्ट इज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। ऑब्वियसली कंपनी का लायबिलिटी है तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा थोड़ा ही। एक तो शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे दिया, फिर इंटरेस्ट शेयर होल्डर को बोलेगा इंटरेस्ट भी दो, बल्कि शेयर होल्डर बोलेगा सुनो कंपनी तुमको पैसा हम एडवांस में देके रखे हैं, उसके ऊपर तुम मेरे को इंटरेस्ट दो, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट नाउ दिस टाइम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। अंडरस्टैंड? calls in advance is a liability, interest on calls in advance is expense, right? Just opposite of calls in arrear. Calls in advance is adjusted at the time of receiving the call money. जब call money मांगेंगे
तो उस टाइम पे जो शेयर होल्डर मेरे को पहले ही ऑलरेडी दे चुका है कॉल का मनी, क्या वो वापस से देगा? वो वापस से नहीं देगा। तो ऑलरेडी जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में अपने पास पड़ा हुआ है ना, वो कॉल के टाइम पर एडजस्ट हो जाएगा। उसका एंट्री भी अपने अभी देखेंगे। नहीं सौरदीप, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल एफ, एज पर टेबल एफ, interest on calls in advance is 12% per annum, 12% per annum, राइट। क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट का रेट दे देगा। क्वेश्चन अगर आपको बोल देगा इंटरेस्ट का रेट, तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल देगा वही करना है, राइट। इवन एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए कंपनी के, राइट। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना होगा। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है तब टेबल एफ अप्लाई होगा, और टेबल एफ बोलता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर जो मिलेगा कंपनी को वो है 10%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो कंपनी को देना पड़ेगा वो है 12%, राइट। वैसे आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, सुनना। टेबल एफ एक और बात बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर जो कंपनी को मिलने वाला है ना, कंपनी चाहे तो वेव कर सकता है। कंपनी बोल सकता है शेयर होल्डर जाओ, तुमको माफ किया, मत दो मेरे को इंटरेस्ट, तुम खाली कॉल का पैसा दे दो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर रहने दो। कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकता है। बट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के टाइम पर कंपनी को पे करना है, तो अब कंपनी वेव नहीं कर सकता। अरे कंपनी कैसे वेव करेगा? कंपनी को तो इस बार पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, राइट। ये हुआ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात जो कि आप लोग के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, बट आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा बात, टेबल एफ एक और बात बोलता है कि 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में कम से कम 1 मंथ का गैप होना चाहिए, कम से कम 1 महीना का गैप होना चाहिए 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट कॉल आप मांगे हैं 1 जुलाई को और सेकंड एंड फाइनल कॉल आप बोल रहे हैं 15 जुलाई को दे दो, नहीं, मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में, राइट। ओके, तो ये कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में अपने लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, अपने फिर से रिवाइज भी कर लिए अच्छे से। अब अपने इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अपने करेंगे अभी क्लास में। देखो, ऑन 1st January 17 Gap Limited issued for subscription 1 lakh equity shares of rupees 100 each, payable as follows: on application 30, allotment 30, first and final call, this should be actually 40, ओके। शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच है। तो देखो ये मैप ना आप लोग के दिमाग में तुरंत बनना चाहिए, कोई प्रीमियम नहीं है। 100 रुपीज का शेयर इशूड एट 100, 100 रुपए का शेयर इशूड एट 100, राइट। इसको 3 इंस्टॉलमेंट में ले रहा है, कैसे कैसे? 30, 30 एंड 40, ऑल राइट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और यहां पर एक और बात बोल दिया, 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, ध्यान रहे 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट क्वेश्चन अपने को बोल दिया। फिर बोल रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,30,000 शेयर्स। कंपनी पब्लिक को बोला, सुनो पब्लिक, मेरे को 1 लाख शेयर के बदले पैसा दे दो, आई एम इशूइंग 1 लाख शेयर्स। पब्लिक बोला नहीं नहीं कंपनी तुम बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, तुम्हारा वो प्लान जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, तो हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो पब्लिक अप्लाई किया 1,30,000 शेयर्स के लिए। कंपनी बोला मेरे को खाली 1 लाख शेयर्स के बदले पैसा दो, पब्लिक दे दिया 1,30,000 के बदले पैसा। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आपको ज्यादा का एप्लीकेशन मिल गया ना, इसका मतलब कंपनी ये नहीं है कि तुम ज्यादा अलॉट कर दो, तुम भावना में मत बह जाना। तुम 1,30,000 तुमको मिला है ना, तुम बाकी 30,000 का कैसे एडजस्टमेंट करेगा तुम देखो, पर नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट करना है ना वो 1 लाख ही कर सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट कर सकता है ना, वो जितना इशू किया था उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, जितना इशू किया था बस उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब अगर 1,30,000 का एप्लीकेशन मिल भी गया कंपनी को, तो जो 30,000 एक्स्ट्रा मिल गया ना, कंपनी क्या तो चाहे तो प्रोपोर्शनेटली इस तरह से अलॉट कर सकता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 1 लाख, और जो पैसा ज्यादा मिला हुआ है ना वो आगे आने वाले कॉल्स के लिए, वो आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेगा। मतलब एक तरह से कॉल्स इन एडवांस बना लेगा, राइट। बात को ध्यान से समझना। कंपनी के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है कंपनी चाहे तो वो वापस रिजेक्ट कर दे और बोल दे कि अपना पैसा रख लो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है,
प्रोपोर्शनेटली बांट सकता है इस तरह से शेयर कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट किया वो 1 लाख ही किया, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है उसको बाद में जो इंस्टॉलमेंट आने वाला उसमें यूज कर लेगा, राइट। तो ये जो सेकंड वाला आपको ऑप्शन बोले ना कि कंपनी प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर सकता है, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ये अपने इस चैप्टर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में इस बारे में कोई बात नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में कोई बात नहीं होगा। वी विल ट्राई टू टेक दिस अप, राइट। प्रो राटा अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में अपने पिक कर लेंगे, राइट। आज वाले क्लास में ये वाला सम जो आपके पास है ना, इसमें देखना आपने आगे पढ़ने वाले हैं कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला हुआ है 30,000 शेयर का, इशू किया था 1 लाख, सब्सक्रिप्शन मिला 1,30,000 का, जो 30,000 एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है उसको कंपनी रिजेक्ट करके वापस पैसा लौटा देगा, राइट। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,30,000 शेयर्स एंड कंपनी मेड अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर 50 और मोर शेयर्स एंड रिटर्न्ड मनी टू द एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स। रिटर्न्ड मनी टू द एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर, ये भी एक ऑप्शन था कंपनी के पास कि पैसा वापस लौटा दो। कंपनी ये वाला ऑप्शन में चला गया, और इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना, 1 लाख ओनली, ओके। वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट मनी, मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा दिया उसी टाइम पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, ओके। अनदर शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर did not pay the allotment money on his 3,000 shares, right? और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसको 3,000 शेयर अलॉट हुआ था, वो अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं अलॉटमेंट का जब टाइम आया तो, बट विच ही पेड विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा तो दिया, और साथ में जो उसका अलॉटमेंट का पैसा बाकी था वो भी साथ में दे दिया, राइट। मतलब समझ में आया सर? 2,000 शेयर्स जिसको अलॉट किए थे ना, एक शेयर होल्डर था जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, वो अलॉटमेंट का जब पैसा दिया तो साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। और एक और शेयर होल्डर था जो अलॉटमेंट के टाइम पर 3,000 शेयर अलॉट किया हुआ था, उसको अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल्स इन अरियर कर दिया, और फिर उस कॉल्स इन अरियर का पैसा बाद में दे दिया, विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया, राइट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक तो कॉल्स इन एडवांस भी है और एक कॉल्स इन अरियर भी है। आगे का बात देखो, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू चार्ज एंड अलाउ इंटरेस्ट एज द केस में बी ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। अगर इस सम को मेरे को समराइज करना हो तो सर टोटल ना इशू किया था 1 लाख शेयर्स, राइट, इशूड, लेकिन एक्चुअल में 1,30,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड, बट अलॉटेड इसमें 1,30,000 में क्या किया कंपनी, रिजेक्टेड अलॉटेड, रिजेक्टेड कितना 30,000, तो इसका मतलब अमाउंट रिफंडेड, और अलॉटेड कितना सर 1 लाख ही अलॉट कर सकता था, पूरा का पूरा 1 लाख अलॉट कर दिया। अब इस 1 लाख में पैसा मिलना था एप्लीकेशन के टाइम पर, फुल मनी रिसीव्ड, ऑब्वियसली एप्लीकेशन के टाइम पे हमेशा पूरा पैसा मिला हुआ रहता है, अगर पूरा पैसा मिलता ही नहीं है तो उसको शेयर्स अलॉट ही नहीं करते हैं ना, राइट। फुल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट है टोटल, देयर आर 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना था 30, अलॉटमेंट के टाइम पे जो 30 था ना, उसमें क्या हुआ, अलॉटमेंट के टाइम पे जो 30 रुपीज करके था, उसमें एक शेयर होल्डर था जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, वो दे दिया कॉल्स इन एडवांस, और एक शेयर होल्डर था जिसको 3,000 शेयर्स अलॉट किए थे, वो कर दिया कॉल्स इन अरियर, पेमेंट ही नहीं किया। फिर आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस जो ऑलरेडी मिल चुका पहले ही, अलॉटमेंट के टाइम पे 2,000 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एडवांस मिल चुका था, वो वापस थोड़ी ना मिलेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेड, राइट। कॉल्स इन एडवांस में जो पड़ा हुआ था उसको एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टेड, एंड
कॉल्स इन अरियर, क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि कॉल्स इन अरियर जो पड़ा हुआ था अलॉटमेंट के टाइम का पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ वो कॉल्स इन अरियर फिर से अब मिल गया, तो रिसीव्ड है ना। पॉसिबल था कि ये वाला कॉल्स इन अरियर का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी नहीं मिला, इनफैक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला, वो अपने लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में करेंगे। जब हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला, तो हम लोग उसका शेयर को जब्त कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे, राइट। वो कल के क्लास, नेक्स्ट क्लास तक वेट करो। आज के क्लास में अभी जो बात कर रहा है वो ये है कि सर वो कॉल्स इन अरियर किया अलॉटमेंट के टाइम पर, बट फर्स्ट कॉल के टाइम पर वो पैसा दे दिया जो बाकी था उसका पहले का, हाँ, विथ इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट कितना सर, बोल रहा है टेबल एफ, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट एज द केस में बी ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट। अब मेरे को आप लोग फटाफट से ये बताइए कि सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मिलेगा कि देंगे, रिसीवेबल और पेबल, रिसीवेबल या पेबल, फटाफट से लिखो, रिसीवेबल और पेबल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, रिसीवेबल और पेबल, फटाफट एवरीवन। क्वेश्चन पूछा क्या है, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन का भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो इसमें डेट का चक्कर है क्या, क्वेश्चन में डेट का चक्कर थोड़ा सा है जी, है। आंसर नहीं आ रहा आप लोग का, फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज रिसीवेबल। कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, बाद में मिला, तो कंपनी बोलेगा ना, सुनो शेयर होल्डर, तुमको तो पैसा पहले ही देना था, तुम पहले तो दिया नहीं, अब दे रहा है, लेट से दे रहा है, तुम लेट से दे रहा है तो मेरे को साथ में इंटरेस्ट भी दो, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज रिसीवेबल। एंड इनफैक्ट साथ में कुछ लोग तो परसेंटेज भी बोल दिए हैं, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज रिसीवेबल 10%, क्योंकि सर टेबल एफ बोल रहा है, जब टेबल एफ बोल रहा है मतलब कॉल्स इन अरियर के ऊपर इंटरेस्ट 10%, अगर यही कॉल्स इन एडवांस होता तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेबल कितना, 12%, टेबल एफ। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को बिल्कुल क्लियर है। सौरदीप एक बार कंफर्म करना कि अभी बात क्लियर है, साक्षी प्लीज कंफर्म करना, रिकंफर्म करना कि क्लियर है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज रिसीवेबल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेबल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एक्सपेंस, राइट। एक बार प्लीज कंफर्म करना फटाफट कि सर ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है आप लोग को। ये इस तरह का क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाला जो पार्ट है ना, वो आईएससी में फ्रीक्वेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अभी दिखाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ओके, चलो, तो एंट्री 1 जनवरी 17, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बी केयरफुल। अकाउंट में पैसा कितना शेयर्स के अगेंस्ट में आया, सबसे पहले 1,30,000 शेयर्स, डोंट फॉरगेट सर, 1,30,000 शेयर्स, कितना, एप्लीकेशन के टाइम का 30 इंटू 30, अमाउंट बताना कितना हो रहा है, राइट। आईएससी को कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, इनफैक्ट आई वुड एडवाइज कि क्योंकि आप लोग को एग्जाम में अलाउड है कैलकुलेटर, तो अभी से प्रैक्टिस करो, राइट। बिना कैलकुलेटर के मत बैठा करो क्लास में भी। एंड इनफैक्ट आप लोग आई होप कि रजिस्टर एकदम प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो विथ पेज नंबर, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उसका, जिस तरह से बता रहे हैं करना, आप लोग को रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, बिलीव मी, राइट। अमाउंट इज
1,30,000 इंटू 30 इज 39 लाख, करेक्ट। ओके, अब ये वाला जो एंट्री कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट जर्नल एंट्री बहुत ध्यान से देखना, शेयर अलॉटमेंट का एंट्री। सबसे पहले तो सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ना पूरा का पूरा डेबिट कर दीजिए, जितना क्रेडिट हुआ था ना यहां पर, वो पूरा का पूरा यहां पर लेके आ जाइए। सबसे पहला काम तो यही करिए, ठीक है। अब क्या करिए ना, इस 39 लाख को ब्रेक कर दीजिए, जो कैपिटल में जाना चाहिए कैपिटल में भेजिए, जो रिफंड करना है उसको टू बैंक करके वापस रिफंड करिए, राइट। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम में भेज दीजिए, राइट। इस क्वेश्चन में क्या है, टू शेयर कैपिटल है कुछ, और कुछ रिफंड कर देगा उसके लिए टू बैंक है, राइट। ये दो चाहो तो सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हो, बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि एक साथ पास करना। क्यों दो बार एंट्री पास करोगे, राइट। शेयर कैपिटल में सर हम लोग को मालूम है कि खाली फेस वैल्यू जाता है, जितना शेयर इशू हुआ है उसका 1 लाख इंटू 30, 1 लाख इंटू 30 दैट इज 30 lakhs and 9 lakh is refunded। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने का एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा सर, वापिस से 30 रुपीज मिलना था, देखो अलॉटमेंट के टाइम पर भी 30 रुपीज है, तो 30 रुपीज ही मिलना था। 1 लाख शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज करके 30 लाख ड्यू कर दिए, 30 lakhs, राइट। नाउ दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट। सर एक्चुअल में बैंक में पैसा कितना आया है अलॉटमेंट के टाइम पर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना करें, ये वर्किंग है, ये कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान देना, राइट। अपने को पता है, ध्यान देना प्लीज, वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये वर्किंग जो यहां पे की है ना, इसीलिए की है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जब 30 रुपीज करके मिलना था 1 लाख शेयर्स के ऊपर, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज करके मिलना था, उस टाइम पर एक शेयर होल्डर था जो ऑलरेडी कुछ पैसा एडवांस में दे दिया, तो ये बैंक में पैसा आएगा, बैंक में ये वाला अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा। और एक शेयर होल्डर था जो 3000 शेयर जिसको अलॉटेड था वो पैसा नहीं दिया, तो ये बैंक में पैसा नहीं भी आएगा। तो मतलब कुछ बैंक में एक्स्ट्रा पैसा आएगा और कुछ पैसा जो आना चाहिए था वो नहीं आएगा। ये वाला काम प्लस और ये वाला काम माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा बैंक में कितना एक्चुअल में आया है, राइट। बैंक में कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट को प्लस, कॉल्स इन अरियर वाला को माइनस करना मत भूलना, राइट। और सर कॉल्स इन एडवांस जो हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया ना, उसको लायबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो लायबिलिटी प्लस क्या करें, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, और कॉल्स इन अरियर जो है ना सर, कॉल्स इन अरियर जो है वो रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब असेट प्लस डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को सर डेबिट कर दीजिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को प्लीज डेबिट कर दीजिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और जो शेयर अलॉटमेंट है ना आपका, शेयर अलॉटमेंट एक टेम्पररी अकाउंट था, इंस्टॉलमेंट का नाम जो था, उसको तो क्रेडिट करके खत्म करिए ही, और साथ में जो आपका एक लायबिलिटी बन गया ना कॉल्स इन एडवांस, वो लायबिलिटी अकाउंट भी ओपन कर दीजिए। इस जर्नल एंट्री का फ्रेमिंग में अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अभी क्लियर करना है, उसको कैरी नहीं करना है। आई एम वेटिंग, अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है इस जर्नल एंट्री के फ्रेमिंग से तो अभी पूछो, राइट। इसमें इस एंट्री का जब अपने अमाउंट डालते हैं ना, अमाउंट जब डालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट में तो सर टोटल 30 लाख डेबिट था, 30 लाख क्रेडिट करके इसको तो खत्म करिए पहले, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम सुनना बहुत ध्यान से, कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला है और कुछ पैसा जो मिलना था वो नहीं मिला है, ये दोनों अमाउंट में कोई सा भी पहले लिख दीजिए और फिर बाद में लिख दीजिए। मतलब पहले मान लो कॉल्स इन अरियर अपने लिख रहे हैं, कॉल्स इन अरियर लिख रहे हैं, मतलब पैसा मिलना चाहिए था और नहीं मिला, पैसा मिलना चाहिए था और नहीं मिला। ऐसा कितना है सर, देखो यहां पे हम लोग ऑलरेडी वर्किंग करके रखे हैं, 3000 शेयर्स के ऊपर पैसा मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, वो कॉल्स इन अरियर हो गया। तो 3000 के ऊपर 30 रुपीज करके मिलना था, 3000 इंटू 30 मिलना था जो कि नहीं मिला, राइट। तो अब ध्यान दो सर, इसका मतलब
कॉल्स इन अरियर में जो जाएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं 30,000 शेयर्स के ऊपर इंटू 30 करके 90,000 ऐसा अमाउंट है जो कि मिलना चाहिए था सर पर नहीं मिला। और एकदम सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस में सर 2000 शेयर 2000 शेयर ऐसा है जो एडवांस में फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया करके दे दिया? 40 रुपीज करके दे दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 40 रुपीज करके मिलना था, वो एडवांस में दे दिया। तो कितना पैसा दे दिया एडवांस में? 2000 इंटू 40 दैट इज 80,000। करेक्ट। अब आपको अपने आप पता चल जाएगा सर एक्चुअल में बैंक में पैसा कितना आया। बैंक में 30 लाख आना चाहिए था बट एडवांस में 80,000 आया। तो कितना आया? 30 लाख 80,000। बट 90,000 नहीं भी तो आया। एक्चुअल में बैंक में आया है 29,90,000। राइट। और आपका जर्नल एंट्री भी मैच हो जाएगा, ऑब्वियसली मैच हो जाएगा, एकदम होना ही होगा। कैसे मैच नहीं होगा? बोलो, कंफर्म करो। यहां तक का बात आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो नेक्स्ट बात करें। ये तो हुआ अलॉटमेंट का बात। अब क्या करेगा क्वेश्चन? अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का एंट्री पास करेगा। फर्स्ट कॉल को ड्यू करें, फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, एक साथ है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है बता दो सर। टोटल 1 लाख शेयर्स के ऊपर 40 रुपीज करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलना है, मतलब टोटल 40 लाख मिलना है। राइट, मतलब 40 लाख मिलना है। बट बैंक में एक्चुअल में पैसा कितना आएगा? राइट। क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे भी कुछ और कॉल्स इन अरियर है? कुछ और कॉल्स इन अरियर है? नहीं है। सर कैसे पता? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर पैसा मिल गया, बट विच ही पेड विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर कोई भी पैसा डूबा नहीं है। राइट, चलो ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो डेबिट होता है ना, वो यहां डेबिट नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, मान लिए। दूसरा बात सर, कॉल्स इन एडवांस जो लास्ट टाइम लायबिलिटी बन गया था ना, यहां पे देखो लायबिलिटी बन गया था, उसका पैसा क्या बाद में जाके एडजस्ट होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे तो पैसा मिलना चाहिए था वो वाला, बट एडवांस में मिला हुआ था, तो वो अब एडजस्ट हो जाएगा। ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है 80,000, 2,000 शेयर होल्डर 40 रुपीज करके जो एडवांस में दे दिया, क्या वो वापस फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा देगा? बैंक में वापस से पैसा आएगा क्या? ऑब्वियसली सर नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पर अब जो कॉल्स इन एडवांस पहले अपना लायबिलिटी बना हुआ वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। अब वो लायबिलिटी को अपने माइनस कर देंगे, मतलब सर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर वापस से कॉल्स इन अरियर होता तो कॉल्स इन अरियर भी डेबिट होता, बट अब कॉल्स इन अरियर नहीं हुआ। राइट, इनफैक्ट चलो ये जो पैसा आएगा ये हम लोग को कहां पे एडजस्ट करना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो टेम्पररी अकाउंट था उसको क्लोज करना है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को तो क्रेडिट कर दो। और दूसरा बात सर, ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये बैंक अकाउंट में कुछ ऐसा अमाउंट आएगा जो पहले आना चाहिए था पर नहीं आया था। मतलब सर जो ये पहले कॉल्स इन अरियर में जा चुका ना, ये 90,000, ये क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि अभी फाइनल कॉल के साथ मिल गया उसका पैसा। तो अगर अब फाइनल कॉल के साथ उसका पैसा मिल गया तो अब ये कॉल्स इन अरियर तो रिसीवेबल नहीं रहा, पैसा मिल चुका। पैसा मिल चुका मतलब 2 कॉल्स इन अरियर करेंगे। राइट, अब ध्यान से हम लोग को टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर मिलना चाहिए था 40 लाख। सबसे पहले यही वाला अमाउंट लिखते हैं। अब ध्यान देना, आपको यही पकड़ना है कि एग्जैक्टली सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का सर 40 लाख मिलना चाहिए था।
ठीक है, एक तो ये मिलना चाहिए था। दूसरा, कॉल्स इन अरियर में जो 90,000 था ना, वो हम लोग को अभी मिला है। मतलब हम लोग को इसका मतलब सर 90,000 और मिला है, मतलब टोटल 40,90,000 मिलना है। बट सर हम लोग को 80,000 तो ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका ना, वो वापस थोड़ी ना मिलेगा। हाँ सर, वो तो नहीं मिलेगा, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को हम लोग 80,000 को डेबिट कर दिए। और अब एक्चुअल में अकाउंट में पैसा कितना आया? एक तो सर ये 40 लाख जो आना चाहिए था वो पूरा आया, और जो कॉल्स इन अरियर पहले का आना बाकी था 90,000 वो आया, मतलब 40,90,000। और सर जो पहले एडवांस में मिल चुका था वो वापस से तो मिलेगा नहीं, तो वो माइनस कर दो। जो बचा वो बैंक में बैंक अकाउंट में पैसा एक्चुअल में आया, राइट। बैंक अकाउंट में बताओ एक्चुअल में कितना आया, अमाउंट बताओ। 40,10,000, राइट। आप लोग आई होप ये वाला वर्किंग अच्छे से समझ पा रहे हो कि सर 40 लाख में से प्लस 90,000 जो बाकी था वो माइनस 80,000 जो पहले से मिला हुआ था। इनफैक्ट अगर आप यहां पे भी बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन देखो, सर टोटल मिलना था 30 लैक्स, मिलना था 30 लैक्स, लेकिन हम लोग को एडवांस में मिल गया था यहां पर कितना, प्लस 80, बट कॉल्स इन अरियर हो गया था 90, तो माइनस 90 के, राइट। तो बैंक का कैलकुलेशन जनरली बहुत बार देखा गया है कि वर्किंग नोट बना बना के लोग निकालते हैं, राइट। आप चाहो तो वर्किंग नोट में जाके टाइम वेस्ट कर लो, या फिर इसको कंसेप्चुअली ऐसा समझ लो कि आप ये ब्रैकेट वाला वर्किंग को बहुत अच्छे से आराम से समझ पा रहे हो, राइट। एंड एनीवेज आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, यू आर एन आईएससी स्टूडेंट, आईएससी स्टूडेंट के पास तो कैलकुलेटर है, क्यों आप लोग बड़ा बड़ा वर्किंग करने जाओगे? जी नहीं, बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन जो वर्किंग नोट में जाके करोगे उसके ऊपर मार्क्स नहीं होता है। मार्क्स कब होगा? इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में, जब एक्चुअल में आपको फॉरफीचर, कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें वर्किंग नोट करना जरूरी रहेगा। ये सब वर्किंग नोट करने का जरूरत नहीं है अलग से, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, राइट। ओके, नाउ ये हम लोग का एंट्री हो गया नॉर्मल। अब यहां पर हम लोग को क्वेश्चन एक और बात बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एज द केस में बी शुड बी चार्ज्ड और अलाउड। तो चार्ज कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एक्सपेंस, राइट। एज पर टेबल एफ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज 10%, एज पर टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12%, राइट। ये बात आप लोग को अब लर्न हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा सर, इंटरेस्ट तो आप बोल दिए कि सर इंटरेस्ट का रेट कितना है, बट इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करें, हाउ मेनी मंथ्स, उसी के लिए ये वाला बात इंपॉर्टेंट था। 3 months आफ्टर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो राइट, हम लोग को जो पैसा एडवांस में मिला वो कब मिला? अलॉटमेंट के टाइम पर मिला। तो अलॉटमेंट से लेकर के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का इंटरेस्ट देंगे, कितना महीना हुआ सर? 3 months। कॉल्स इन अरियर जो चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर मिल गया, मतलब कितना महीना बाद मिला? 3 months के बाद मिला, तो 3 months का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, फटाफट जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, पहले देने का एंट्री पास करते हैं, चलो पहले, क्योंकि ये देना देना पड़ेगा, ये वेव ऑफ नहीं किया जा सकता, एकदम मैंडेटरी है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू, ये कैसा, किसको देना है पैसा? शेयर होल्डर्स को देना है, शेयर होल्डर्स अकाउंट। और फिर शेयर होल्डर को जब पेमेंट कर देंगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा, राइट। अब ये अमाउंट का कैलकुलेशन आप लोग बता रहे हो, टोटल कॉल्स इन एडवांस कितना था? टोटल कॉल्स इन एडवांस कितना था? 40,000 शेयर्स के ऊपर, सॉरी कितना, 2,000 शेयर्स के ऊपर, सॉरी ये वाला देखो, 2,000 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एडवांस टोटल कितना मिला था? 2,000 शेयर्स के ऊपर 40 रुपीज करके 80,000 मिला था। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो कैलकुलेट करेंगे वो 80,000 के ऊपर करेंगे। ओके, तो अमाउंट कितना होगा 80,000 के ऊपर? कैलकुलेशन देखो, 80,000 के ऊपर 12/100, टेबल एफ, कितना मंथ्स के लिए? 3 months के लिए, तो 3/12,
कैलकुलेट करके बताइए फटाफट कितना होगा। 2400 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। और फिर ये 2400 का पेमेंट हो जाएगा। एक्सेलेंट। ये तो हुआ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का बात। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज इनकम। शेयर होल्डर से पैसा लेंगे तो शेयर होल्डर को डेटर बनाएंगे। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। राइट। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? आप लोग कैलकुलेट करके बता रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर आप लोग कैलकुलेट करके बता रहे हो फटाफट से। और फिर बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट बता दो फटाफट। सर टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर हम लोग का हुआ था 3000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज करके 90,000। तो हम लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मिलेगा शेयर होल्डर से वो किसके ऊपर मिलेगा? 90,000 के ऊपर मिलेगा। और सर इंटरेस्ट का रेट हम लोग को मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर के केस में इट इज 10%। मेरे पास आंसर्स कुछ आ चुका है और एकदम करेक्ट है। वेरी गुड स्नेहा, एक्सेलेंट। नावेद एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ग्रेट। तो आंसर इज सर 90,000 के ऊपर 10/100 इंटू 3/12 3 मंथ्स के लिए। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2250। राइट। एग्जामिनर को खुश करना है तो एक काम और करना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है ये एक्सपेंस है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर है ये इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंस सारे के सारे, ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। राइट। क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जो पीएल में ट्रांसफर करते हैं ना इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री दिखा दोगे तो एग्जामिनर ऐसे ही खुश हो जाएगा। एंट्री विल बी पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 2400। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्या है? इनकम है। वो क्या करते हैं? पीएल में क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2250। एक्सेलेंट। बस क्वेश्चन अपने को यही बोला था, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस, एंड वी हैव डन सो। इस क्वेश्चन से आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। इस क्वेश्चन से आप लोग का कोई भी डाउट है तो पूछो। अपने जो अभी ये वाला क्वेश्चन किए ना, ये बल्कि एक अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन है, एक रमन लिमिटेड है, ये आईएससी में, आईएससी 2010 में आया हुआ है। और एक बार गेस करना कितना मार्क्स का आया होगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ है 14 मार्क्स का, बिलीव मी। एंड आप लोग करके देख लेना, जो अपने अभी क्वेश्चन किए हैं ना, ये जो अपने क्वेश्चन किए हैं उससे इजी क्वेश्चन है। आई प्रॉमिस यू, उससे इजी क्वेश्चन है। राइट। इसलिए जानबूझ के हम जो क्लास में किए ना, वो जानबूझ के अभी बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन पिक नहीं किए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो इससे बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अपने तो उससे मच बेटर क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। सोचो, इससे इजी क्वेश्चन आईएससी 2010 का पेपर उठा के देख लेना, आया हुआ है 14 मार्क्स का आया हुआ है।
ये आप लोग होमवर्क में करो, प्लीज करो, आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? आप लोग को पता है ये आईएससी में 14 मार्क्स का आया हुआ है और आप लोग बहुत इजीली कर पा रहे हो, एकदम आराम से कर पा रहे हो। इनफैक्ट चेरी ऑन द केक, एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है आईएससी में, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, राइट? एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा आपने क्वेश्चन किया है ना वैसा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ, आईएससी 2002 में आया हुआ है, ये आया हुआ है 12 मार्क्स का। ये भी आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। बोर्ड में इससे अच्छा क्वेश्चन जनरली कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट के ऊपर नहीं आता है। अपने एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन कर चुके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस वाला जो पार्ट है वो आप लोग का पक्का पक्का क्लोज होना चाहिए। प्रॉमिस कि नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग इसको क्लोज करके रखोगे एकदम, राइट? आप लोग अगर साथ साथ कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम के पहले आप लोग को रिवाइज करना इतना इजी होगा, इतना मजेदार होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कभी कभी क्या करता है ना क्वेश्चन में, आप लोग को याद होगा सब्सिडियरी बुक बोल के कुछ पढ़े थे। सब्सिडियरी बुक सर क्या होता है, एक बार फटाफट 2 मिनट में ब्रीफ कर दीजिए, सुनो क्या होता है। सब्सिडियरी बुक इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल एंट्री। अपने हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करते हैं। सब्सिडियरी बुक आया और बोला कि अरे वेट, सारा का सारा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री मत पास करो, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड कर दो, और जो सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड ना हो पाए उसका जर्नल एंट्री पास कर दो, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, राइट? उसमें से एक प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी बुक था कैश बुक, जो आप बहुत डिटेल में क्लास 11 में पढ़े थे। मतलब सर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका एंट्री कैश बुक में हो जाए उसका जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है जर्नल प्रॉपर में। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में हो पाए उसका जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है जर्नल प्रॉपर में। ओके सर, बात समझ गए। इसका मतलब अब जो अगर हम लोग को क्वेश्चन कैश बुक बनाने बोल देगा तो वो वाला ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो सकता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, और जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही समझे हो, राइट? लेकिन सर ये तो क्लियरिटी पहले लाओ कि कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है। कैश बुक में वो रिकॉर्ड होता है जिसमें कैश या बैंक का अकाउंट प्लस या माइनस हो। ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे कैश या बैंक प्लस हो या कैश या बैंक माइनस हो। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें क्या तो कुछ रिसीट हो या तो कोई पेमेंट हो, राइट? बहुत ध्यान से अभी तक अपने जितना क्वेश्चन कर रहे थे ना ऊपर, वो सब में जर्नल एंट्रीज पास करना था धड़ाधड़। आपको अभी एक पैटर्न सेट हो गया माइंड में, सर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जब अलॉटमेंट का पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये पैटर्न जो बन गया ना ये घातक साबित हो जाता है कभी कभी जब क्वेश्चन कैश बुक पूछ लेता है तो। एंड क्वेश्चन ऑन कैश बुक इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंट इन योर एग्जाम। तो आप लोग को कैश बुक का क्वेश्चन नॉलेज है, आप लोग को कॉन्सेप्ट आप लोग को पता रहेगा, बट क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ रहेगा इसीलिए आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा हो। कैश बुक का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा, राइट? बाकी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया, आप एक सम एग्जाम के पहले अगर देख भी लोगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा और एग्जाम में कर पाओगे। बट कैश बुक देखने से नहीं होगा, राइट? ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि कैश बुक का सम अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप से प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो एग्जाम में आप लोग का बहुत टाइम ले लेगा और फिर करेक्ट होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। मतलब आपको अब वही जो जर्नल एंट्रीज अपने पास करते थे ना, एग्जैक्टली वही सोचना है, बट अब आपको बस इतना ख्याल रखना है कि कुछ एंट्री कैश बुक में जा रहा होगा वो जर्नल प्रॉपर में नहीं जाएगा। मतलब आपको बस डिवाइड करना है, जो कैश बुक में जाना उसको कैश बुक में ले जाओ, जो जिसका जर्नल एंट्री पास करना उसका जर्नल एंट्री पास कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एक बात तो ये। दूसरा बात ये कि इसमें एक और बात कर रहा है अंडर सब्सक्राइब्ड। अरे अंडर सब्सक्राइब का कोई वैल्यू नहीं है, अपने बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब कंपनी जितना शेयर इशू करता है उससे कम सब्सक्रिप्शन होता है। कंपनी इशू किया 1 लाख, सब्सक्रिप्शन हुआ कितना 90,000, राइट? इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना सब्सक्राइब करेगा उतना ही तो बैंक में पैसा आएगा और उतना ही तो कंपनी शेयर अलॉट करेगा, ठीक है? उसके हिसाब से हम लोग एंट्री पास कर देंगे, राइट? इसमें हम लोग को सर एक और इंपॉर्टेंट बात पता था जो थ्योरी में पूछा जाता है,
कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, राइट। आप लोगों को क्वेश्चन ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आप लोग इनफैक्ट इस मटेरियल में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा देखोगे जिसमें 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, अपने को ये नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन अगर थ्योरी में ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा तो हम लोग आंसर कर पाएंगे, बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा और सब्सक्रिप्शन 90% से कम है, हम लोग क्वेश्चन के साथ कभी बहस नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। क्वेश्चन जो बोल दिया भगवान है, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन जो बोला बस कर देना है, राइट। क्वेश्चन हम लोग से कुछ नॉलेज का बात पूछेगा तो हम लोग करेक्ट नॉलेज देंगे। क्वेश्चन अगर हम लोग को कुछ नॉलेज दे रहा है जो कि करेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो बोल रहा है सही है, उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, आर्ग्यू मत करना, ठीक है सर। विद दिस बैकग्राउंड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, कैश बुक, एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट को हम मर्ज कर रहे हैं, कैश बुक प्लस अंडर सब्सक्राइब, राइट। एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इसमें भी कैश बुक है, राइट। तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये दो क्वेश्चन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे अभी क्लास में और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जाएगा, करेक्ट समझे हो, बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में जाने वाला है। सुनो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे साथ में बहुत ध्यान से, क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। ओके, मतलब जर्नल एंट्री भी पास करने बोला है, कैश बुक भी बनाने बोला है। अगर दोनों बात बोला है मतलब कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक में, कुछ ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में, ऑल राइट। और बैलेंस शीट भी बनाने बोला, बैलेंस शीट बाद का बात है, पहले कैश बुक और जर्नल एंट्री तो पास करो। ऐसा जैसी क्वेश्चन बोला ना वैसे ही फॉर्मेट बना लो कैश बुक का, कैश बुक का फॉर्मेट बना लो। याद है क्या आप लोगों को कैश बुक का फॉर्मेट? सर कुछ नहीं है, एकदम लेजर जैसा फॉर्मेट है, हम लोग को अच्छे से पता है, ठीक है। कैश बुक का फॉर्मेट के बारे में आप ज्ञान मत दीजिए, ओके, नहीं देंगे। राइट, जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो पा रहा होगा वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। यहां पे लिख दो कैश बुक एंड ब्रैकेट में लिख दो विथ बैंक कॉलम ओनली, राइट। कंपनी में ना जनरली हम लोग जितना भी एंट्री पास करते हैं ना वो बैंक के थ्रू ही करते हैं, तो बैंक रख दो ना, बैंक कॉलम ओनली। ऑल राइट, ये हो गया कैश बुक, और इसके नीचे जो भी आ रहा होगा, जो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं जा पा रहा होगा उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में लेके जाएंगे। ओके सर, सम पढ़ना स्टार्ट करिए। देखें, ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू द पब्लिक, राइट। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑफर किया, इशूड कैपिटल। फिर ब्रेकअप क्या दिया हुआ है ₹10 पर शेयर का। देखो ये तुरंत आपके माइंड में ये मैप बनना चाहिए, या क्या क्वेश्चन पेपर में भी कर सकते हो, हेल्प होता है बहुत। 3 2 2 3, ओके, टोटल देख लो 10 हो गया ना टोटल, 3 2 2 3। इनफैक्ट क्वेश्चन आपको ये भी बोल रहा है पेड 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 2 महीना के बाद, फिर फाइनल कॉल 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, राइट। दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट, दिस इज फर्स्ट कॉल, दिस इज सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान देना, पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। अरे इशू किया था 1 लाख, क्या फर्क पड़ता है, इशू 10 लाख करो। पब्लिक जितना सब्सक्राइब करेगा बैंक में तो उतना ही पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो उतना ही कर पाएंगे, और फिर उसी में से ना अलॉट कर पाएंगे। तो अपने को मतलब अब जो जर्नल एंट्री पास करेंगे उसके लिए अपने को मतलब किससे है, 90,000 से मतलब है।
1 लाख तो सर डिस्क्लोजर में जाएगा सर, इशूड कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 10 लाख, डबल अंडरलाइन क्लोज, कोई मतलब नहीं है, राइट। मेन जो शेयर कैपिटल का अपने को बात करना है, जो जर्नल एंट्रीज पास होगा, जो बैलेंस शीट के फेस में दिखेगा नोट 1 के बाद, राइट, वो तो ये 90,000 वाला बात है। ओके, 90,000 इक्विटी शेयर्स व्हिच वर अलॉटेड, द अलॉटमेंट टेकिंग प्लेस ऑन 1 मई 2015, राइट। क्वेश्चन अपने को डेट भी बोल दिया अलॉटमेंट का, ठीक है। फिर ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड बाय द ड्यू डेट, सारा का सारा पैसा मिल गया अलॉटमेंट के टाइम पे जो मिलना था, ऑन ड्यू डेट मिल गया। बोथ द कॉल्स वर ड्यूली मेड, फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों कॉल भी हो गया, बट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दोनों नहीं दिया, बोल रहा है फेल टू पे द कॉल्स मनी, मतलब कॉल्स का मतलब दोनों कॉल, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे पाया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दे पाया। एक शेयर होल्डर जिसको अलॉट किए थे 1500 शेयर, वो नहीं दिया पैसा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, नो प्रॉब्लम। फिर बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक, ये तो अपने बात कर चुके हैं, राइट सर। ट्रांजेक्शन हम लोग के सामने है, अब आगे फटाफट। सबसे पहला एंट्री, बैंक में पैसा आता है, बैंक में पैसा आता है तो वो क्या कैश बुक में जाना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल जाना चाहिए। तो यहां पर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट बताइए कितना सर? 90,000 शेयर्स के अगेंस्ट में ना हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिला है 3 रुपया करके, इसको बोलेंगे 2,70,000, राइट। बैंक में पैसा आया, जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बट कैश बुक जब बना रहे हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का एंट्री कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर में नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इतना सिंपल सा बात में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, क्यों? क्योंकि कैश बुक का प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैश बुक का। सोचो इतना इजी चैप्टर, आपको पूरा एंट्री पता है, जर्नल एंट्री पास करने बोले तो धड़ाधड़ पास कर दो, बट क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक पूछ लिया तो आप मार्क्स नहीं उठा पाओगे। ऐसा होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कैश बुक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कंफर्ट आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कंफर्ट आ जाएगा श्योर, ठीक है। तो 2,70,000 सर फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात बताइए, अलॉटमेंट कब हो रहा है? देखो अलॉटमेंट का डेट दे दिया 1 में, तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में जो जाएगा ना वो भी 1 मई को ही जाएगा। ये वाला एंट्री में कहीं पे भी बैंक अकाउंट रिसीट या पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाला एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगा, 1 मई को होगा। क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना सर? क्या पूरा 27 लाख? हाँ जी पूरा 27 लाख, राइट। फर्स्ट में 2015, नेक्स्ट हो गया अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का मनी ड्यू करना है, कितना? ₹2 पर शेयर, 90,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके ड्यू करना है। ड्यू करने का एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाला एंट्री भी 1 मई 2015 को ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा अमाउंट बता देना सर। 90,000 शेयर्स के ना ऊपर इस बार ₹2 पर शेयर है, देख लो अलॉटमेंट के टाइम पर ₹2 पर शेयर है, राइट। तो 1,80,000, सॉरी 18 लाख, एक मिनट सॉरी ये गलती से 27 लाख लिख दिए, दिस विल बी 2,70,000, यस करेक्ट, द अमाउंट वुड बी 2,70,000, करेक्ट करेक्ट, 2,70,000
70,000 and this will be 90,000 into 2, that is 1,80,000. फिर क्या होगा, इस 1,80,000 का पैसा रिसीव होगा, रिसीव जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो एंट्री यहां पर होगा. $1,80,000. फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल कितना, ₹2 पर शेयर. फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री बता दो क्या होगा. फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना, 90,000 इंटू 2, अगेन 1,80,000. अब केयरफुल एवरीवन, वेरी केयरफुल. देखो यहां पे ना डेट दिया हुआ है 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का डेट दिया हुआ 1 मई. 2 मंथ्स मतलब 1 मई से 1 जून 1 जुलाई, तो अपने डेट लिख सकते हैं 1 जुलाई. ओके. अब केयरफुल, फर्स्ट कॉल का पैसा अपने को क्या सबसे मिल गया? जी नहीं. क्वेश्चन साफ साफ बोला है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल्स मनी. मतलब हम लोग को जो कॉल मनी मिला है वो 90,000 शेयर्स के ऊपर नहीं मिला है, वो हम लोग को मिला है 90,000 माइनस 1,500, दैट इज 88,500 शेयर्स के ऊपर. तो बैंक में जो पैसा आया है, बैंक में जो पैसा आया है, यहां पे लिखेंगे टू, कैश बुक में जो बैंक में पैसा आया उसके लिए, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट. अमाउंट देखना बहुत ध्यान से. सर 88,500 शेयर से खाली पैसा आया है एट द रेट ऑफ 2. अमाउंट बताइए फटाफट कितना हो रहा है. 1,77,000 इज करेक्ट. जो 3,000 नहीं आया वो क्या है, कॉल्स इन अरियर. कॉल्स इन अरियर का जो बैंक में पैसा नहीं आया वो कैश बुक में एंट्री कैसे आएगा, राइट. तो ये जो जर्नल एंट्री हो रहा है ना, बैंक में पैसा कितना आया, 177 आया ना, खाली 177 जाएगा कैश बुक में. बाकी जो 3,000 जो नहीं आया, आना चाहिए था, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर. कॉल्स इन अरियर विल बी शोन यहां पे जर्नल प्रॉपर में. कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,000. नाउ वेरी गुड, करेक्ट है 177. अभी ध्यान देना सब कोई. टोटल शेयर फर्स्ट कॉल कितना डेबिट हुआ, 180 टोटल डेबिट हुआ, राइट. उसमें से क्रेडिट देखो यहां पे 3,000 क्रेडिट यहां हो गया, बाकी जो 1,77,000 है वो यहां क्रेडिट हो गया, राइट. समझ पा रहे हो. टू फर्स्ट कॉल जब किए तो मतलब फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है. बैंक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो कैश बुक के डेबिट साइड में लिख दिए. ओके. आप लोग को ये रिकंसिलिएशन भी बहुत अच्छे से दिख जाना चाहिए. अगर ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही सब में कंफ्यूजन रह जाएगा. ओके सर, क्लियर हो गया. नेक्स्ट बात बताइए. नेक्स्ट बात, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगा. सेकंड एंड फाइनल कॉल कब ड्यू करेगा, देखो डेट अपने को पता है, बोल रहा है 3 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल कब किया, 1 जुलाई को किया, तो उसके 3 महीना बाद कब होता है, अक्टूबर. 1 अक्टूबर 15 इज द 3 months आफ्टर 1 जुलाई. ओके. सेकेंड कॉल ड्यू करने का एंट्री विल बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट बताओ कितना होगा. सर पूरा अमाउंट ड्यू करेगा 90,000 शेयर्स के ऊपर. अमाउंट ड्यू करेगा कितना, देखो फाइनल कॉल के टाइम पर ₹3 पर शेयर था, तो पूरा ₹3 ड्यू करेगा. ये होता है 2,70,000, राइट. बट क्या बैंक में पूरा पैसा आ जाएगा, नहीं सर. वही निकम्मा शेयर होल्डर जो पहले पैसा नहीं दिया था ना, 1500 शेयर्स जिसको अलॉट किए हुए थे, वो ₹2 करके नहीं दिया था. कॉल्स इन अरियर जो इसका पहले हुआ था ना, 1500 into 2 हुआ था, वो वापस से आने वाला है 1500 into 3 होके इस बार.
राइट। इसका मतलब बैंक में पूरा पैसा नहीं आया, पैसा किससे आया? 88,500 शेयर होल्डर से ही आया। 88,500 शेयर्स के अगेंस्ट में ही आया सिर्फ। अमाउंट कितना होगा देखो, टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 88,500 इंटू 3, अमाउंट बता देना एक बार। 2,65,500 हो रहा है क्या? एंड जो पैसा नहीं आया उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉल्स इन अरियर बोलते हैं उसको। डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना सर? देख लो, ये 1,500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके 4,500 जो आना चाहिए था वो फिर से नहीं आया। देखो यहां पर टोटल टोटल सेकेंड एंड फाइनल कॉल का आना था 270, डेबिट कर दिए, फिर यहां पर क्रेडिट कर दिए कितना? 2,65,500 सेकेंड एंड फाइनल कॉल को। अभी भी 4,500 बाकी रह गया, वही तो कॉल्स इन अरियर है 4,500, और वो कॉल्स इन अरियर सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहां पे क्रेडिट हो गया। तो टोटल डेबिट 270, टोटल क्रेडिट भी 270। ओके, ये रिकंसिलिएशन आप लोग को एकदम क्लियर दिखना चाहिए। ये सारा जर्नल एंट्री था, फटाफट से देखो इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कैसे करेंगे। राइट, और 2-4 मिनट का क्लास बाकी रह गया है। ये बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर बहुत शांति से सबको ध्यान से सुनना। राइट, ये समझना जरूरी है। नोट्स टू अकाउंट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह रहता। तो इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा क्योंकि कोई भी रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा है। राइट, बट बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा आने वाला है जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह रहेगा, तो आपको बी, यहां पर बी लिख के दिखाना रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। ओके, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। चलो शेयर कैपिटल का ही बात करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में गए, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्वेश्चन में नहीं बताया ऑथोराइज्ड कैपिटल, नहीं बताया तो अपने क्या करेंगे? ऑफ ₹10 ईच डॉट 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 ब्लैंक, फिर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में सर हम लोग को मालूम है 1 लाख शेयर्स इशू किया था, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल इशूड कैपिटल था हम लोग का 10 लाख, और ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी कहीं जाएगा नहीं, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है।
एक्चुअल में हम लोग को मतलब है सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। अब यहां पर बहुत ध्यान देने का जरूरत है सबको, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। एक बार कंफर्म कर देना सर, बताइए अभी तक क्लियर है? एक बार प्लीज मैसेज कर देना फटाफट। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। ओके, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आने का दो कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए, तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है कोई भी शेयर जब दो कंडीशन फुलफिल हो। सर दो कंडीशन बताइए क्या है? उतना नंबर ऑफ शेयर जिसमें पूरा पैसा मांगा जा चुका है और पूरा पैसा मिल भी चुका है। अगर ये दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा होगा ना, तो यहां नहीं आ सकता है, उसको यहां जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में जाना पड़ेगा। राइट, इसका मतलब सर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में सिर्फ और सिर्फ तब जा सकता है जब कुछ ऐसा नंबर ऑफ शेयर्स होगा जिसपे पूरा पैसा मांग चुके हैं और पूरा पैसा मिल भी चुका है। फुल्ली कॉल्ड फुल्ली पेड, फुल्ली कॉल्ड फुल्ली पेड। अगर मान लो कोई ऐसा शेयर्स है जिसमें फुल्ली कॉल्ड ही नहीं है, अगर फुल्ली कॉल्ड ही नहीं है तो वो यहां पर आ ही नहीं सकता है, उसको जाना पड़ेगा बट नॉट फुल्ली पेड में। राइट, तो पहला कंडीशन तो फुल्ली कॉल्ड, और उसके बाद दूसरा कंडीशन फुल्ली पेड ऑल्सो। आपने इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 90,000 शेयर, टोटल 90,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था, उसमें से 1500 शेयर ऐसा है जो फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब ऐसा शेयर कितना है जो पूरा पैसा दिया, पूरा मांगे भी और पूरा दिया भी, ये बात आपको समझना पड़ेगा। दैट इज 88,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8,85,000। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे आप लोग को समझने में दिक्कत होता है और गलती हो जाता है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में इसको देखो कैसे डिस्क्लोज करेंगे। पहले आपको लिखना पड़ेगा 1500 शेयर्स ऐसा है जिसमें फुल्ली पेड नहीं है, 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड, पूरा कॉल हो चुका है। अगर हो सकता आधा कॉल होता, ₹8 कॉल्ड होता, तो ₹8 कॉल्ड लिखते। तो 1500 इंटू 10 कितना होगा? 15,000। अब इसमें यहां पे लेस करके दिखाना पड़ेगा। आपके पास जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जो पड़ा है ना, वो यहां पे लेस होता है। राइट, जब कॉल्स इन अरियर बताए थे, उधर बताए थे कि कॉल्स इन अरियर इज डिडक्टेड इन सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में डिडक्ट किया जाता है। तो वही काम कर रहे हैं, लेस कॉल्स इन अरियर, इसको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा सर। 1500 शेयर्स के ऊपर ₹2 फर्स्ट कॉल का, देखो कितना कितना पेंडिंग रह गया। एक तो सर ₹2 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला और ₹3 सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला, मतलब टोटल ₹5 नहीं मिला। और यहां पर जो अपने लिखेंगे ना, खाली फेस वैल्यू का बात करेंगे, बी वेरी केयरफुल। यहां पे सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट लिखेंगे। 1500 इंटू 5 7,500, मतलब सर 15,000 माइनस 7,500 इज 7,500। इसका आप टोटल कर दीजिए, कितना आता है? 8,92,500। दिस विल एक्चुअली गो टू द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, यहां पे 8,92,500। और आप लोग अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो असेट साइड में कैलकुलेट करके खुद से देखना बैंक में एक्चुअली कैसा पैसा कितना है। इनफैक्ट यहां तो अपने कैश बुक बना रहे हैं ना, कैश बुक को मैच कराओ, बाई बैलेंस कैरीड डाउन करके देखो, अपने आप करके देखना, ये पक्का 8,92,500 ही आएगा। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन भी
8,92,500 ही आएगा। तो अपने यहां पर असेट साइड में अगर करंट असेट्स दिखाएंगे, करंट असेट्स के अंदर अगर अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखाएंगे, इसको अगर अपने नोट नंबर 2 देंगे, फिर नोट नंबर 2 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखा के अगर हम लोग बैंक अकाउंट लिखेंगे 8,92,500, दिस 8,92,500 का टोटल is actually note number 2 which will go in front of note number 2 8,92,500। और फिर आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग करके भी दिखा सकते हो। देख लो, असेट साइड एंड द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट मैचेस ऑलवेज। ये जानबूझ के अभी आप लोगों को डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता दिए। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपका होमवर्क है ही कैश बुक का, लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, वही तो अभी डिस्क्लोज किए, वही तो अभी डिस्कस किए। तो इसीलिए इसके ऊपर भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन रहने दो, मॉर्निंग स्टोर्स वाला, न्यूबी लिमिटेड भी होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क है। राइट, आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज फटाफट से पूछो। एनीवन, एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास प्लीज आस्क। अपने अभी तक इशू एट पार वगैरह कवर कर चुके हैं, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस कवर कर चुके हैं, कैश बुक कवर कर चुके हैं, अंडर सब्सक्राइब कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर भी अपने डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये भी आप लोगों को एक होमवर्क दे चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने इसको तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। राइट, उसके बाद अपना मेन जो मजेदार आएगा ना, चैप्टर में मजा जो आएगा वो ये वाला पार्ट में आएगा। ये अपना 2-3 क्लास चलेगा ये वाला पार्ट। राइट, तो आज के क्लास का आप लोग को होमवर्क भी फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई भी डाउट आज के क्लास से प्लीज बता देना। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 12। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 12, 14, 15। सर इतना सारा होमवर्क, हाँ, और ये करना जरूरी है। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज करके अपलोड करना डैशबोर्ड में, इसको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लोग नहीं करोगे तो अब अपना नेक्स्ट क्लास जो अपने गो लाइव में करने वाले हैं वो है थर्सडे को। राइट, अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तब तक वापस से कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, और आप लोग को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा होगा। जो अपना मेन आइडिया है कि अपने क्लास के साथ साथ पूरा सिलेबस को अच्छे से स्ट्रांगली कवर कर लें, वो तभी हो पाएगा जब आप लोग साथ साथ थोड़ा थोड़ा होमवर्क कर रहे हो, अदरवाइज नहीं होगा। एंड बिकॉज एक गैप के बाद अपना नेक्स्ट क्लास है, थर्सडे को क्लास है, तो थर्सडे तक आप लोग को ये होमवर्क करना एकदम मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है। आज के क्लास से अगर आप लोग का और कोई भी डाउट नहीं